सीधा टोंग रोड पकड़ना, बस स्वर्णपात ICI। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया शो व्लॉग। और मैं प्रिया। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर विज़िट किया था, तो मैंने वहाँ पे कई सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह और टेम्पल्स वगैरह भी घूमे थे। तो मैं व्लॉग्स आपको एक एक करके दूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आप ये देख रहे होगे आमेर फोर्ट है और ये काफ़ी बड़ा है। 16वीं शताब्दी में इसको राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बोला जाता है कि इसका नाम अम्बा माता के नाम पर रखा गया था। और आप जब आओगे तो ना, नीचे पार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं है, आप आराम से पार्किंग कर सकते हो, कार अपनी पार्क कर सकते हो। और आपको जीप से आना है तो आप जीप से भी आ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। बट हम लोग पैदल ही गए थे। तो जब आप पैदल चलोगे तो आपको छोटी छोटी मार्केट दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। छोटा सा बाज़ार लगता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रंग बिरंगे जो कलरफुल पत्थर होते हैं ना, वो स्टोन और जो मोतियाँ होते हैं उनसे, और बहुत सारे लोग जो राजस्थानी चीज़ें खुद से बनाते हैं ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो आप व्यू देख रहे थे अभी, वो व्यू मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी। अभी मैंने इसके बारे में इसीलिए कुछ बताया नहीं था। तो जब ऊपर चलेंगे ना तो आपको इसका व्यू दिखेगा, और मैं रास्ता भी दिखाऊंगी जो जीप वाला होता है। तो वैसे आप मोस्टली ना ये कोशिश करिएगा कि आप ना पैदल जाइए, तो आपको व्यू जो देखने को मिलेगा ना बहुत अच्छा होगा। जीप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती है, बट आप पैदल ही चल लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक कारें भी हैं और कैफ़े भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जा रहे हो तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। ये जो अभी आपने सुना राजस्थानी म्यूज़िक, ये जगह जगह पे किले पे बैठते हैं ये लोग और राजस्थानी म्यूज़िक बजाते हैं। तो आप लोगों को ना यहाँ पे छाते वगैरह भी और हैट वगैरह भी मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है जयपुर में, धूप बहुत होती है, तो आपको दिक्कत होगी। तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो अभी आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें हैं। सुख निवास है, दीवाने आम, दीवाने खास, शीला देवी मंदिर, गणेश पोल, चांद पोल दरवाज़ा, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये कैफेटेरिया और आगे टिकट लेने के लिए लाइन है। तो यहाँ पे आप आराम से आके कुछ भी खा सकते हो, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और अंदर आप टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद टिकट का प्राइस कुछ समथिंग 550 और 100 के आसपास था, मेरे को याद नहीं है इतना। और ये आप देख रहे हो ना पीछे, यहाँ पे आपको ले चलते हैं। ये जोधाबाई का गाँव है, देखिए आप। ये जो रास्ता दिख रहा है ये आपको जीप का दिख रहा है, और यहाँ से जीप भी आती है। और सुबह के टाइम शायद हाथी घोड़े भी आते हैं, आप वहाँ से उससे भी आ सकते हो। जोधाबाई के गांव दिख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी भी लोग कुछ रहते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। अपने ज़माने में ये बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। ये लाइन आप देख रहे हो, ये शिला देवी मंदिर की लाइन है। बोला जाता है राजा मान सिंह द्वारा युद्ध में ये मूर्ति जीती गई थी, तो उन्होंने आके यहाँ पे स्थापित कर दी थी। आज भी बोला जाता है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, अगर सच्चे मन से कुछ मांगे तो उनकी मुराद पूरी होती है। हम लोगों के पास टाइम नहीं था इतना, तो हम लोग अंदर नहीं गए। बाकी कभी अगर मैं गई तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, जो इसकी भव्यता और सुंदरता है ना, इसकी वजह से इसको 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल किया गया था। और इस किले का निर्माण राजशाही परिवार के लोगों के लिए रहने के लिए किया गया था। यहाँ पे कई सारी मूवी भी शूट हो चुकी हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगल आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर और सलमान खान की वीर। और हॉलीवुड की भी कई सारी मूवियाँ शूट हो चुकी हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द बेस्ट, एक्जोटिक, मैरीगोल्ड। काफ़ी सारी मूवियाँ शूट हो चुकी हैं। तो चलो आपको ले सकते हैं दीवाने आम, और दीवाने आम के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। दीवाने आम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे इसका जो निर्माण है ना, ये राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये बोला जाता है कि आम जनता के लिए करवाया गया था, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, समस्या सुन के उनका समाधान निकालने के लिए। और काफ़ी उत्सव वगैरह भी यहाँ मनाए जाते थे। तो जो ये आप देख रहे होगे लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पे काफ़ी यूज़ हुआ है, और संगमरमर का भी काफ़ी यूज़ हुआ है। यहाँ पे टोटल ना 40 खम्भे हैं और काफ़ी नक्काशीदार खम्भे हैं, जिनमें कुछ संगमरमर के और कुछ लाल बलुआ पत्थर के हैं।
मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगी। अब आप ये व्यू देखिए पूरा, ये जो पूरे झील है और बीच में जो आपको ये बाग दिख रहा है और छोटी छोटी आपको चेयर्स भी दिख रही होंगी। जो ये बाग है ये केसर बाग है और जो छोटी चेयर्स लगी हुई है यहाँ पे साउंड शो होता है। लगभग 50 मिनट का ये साउंड शो होता है और इसमें आमेर के किले की खूबसूरत इतिहास के बारे में बताया जाता है, राजाओं के बारे में बताया जाता है। और जो स्पेशली जो इस शो की ना वॉइस है ये ना अमिताभ बच्चन जी ने दी है, इसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो दीवाने आम था उसके जस्ट ठीक सामने सुख निवास था। मैं उसकी पिक वीडियो नहीं ले पाई। बोला जाता है कि उसके दरवाजे चंदन के हैं जिसमें हाथी के दांतों से उसको सजाया गया था। यहाँ पे राजा अपनी रानियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। अब हम लोग चलते हैं शीश महल की तरफ। शीश महल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे छोटे छोटे शीशों का यूज़ हुआ है और शीशों से ही पूरा ये महल बनाया गया है। काफ़ी आपको अंदर ये नहीं जाने देंगे क्योंकि गार्ड्स खड़े हुए थे। आप यहीं से देख सकते हो। ये जो शीशे हैं बोला जाता है इसको बेल्जियम से मंगाया गया था। आप इसकी मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप यहाँ पे एक कैंडल भी जला दोगे ना रात में तो ये पूरा ना प्रकाश से भर जाता है। आपको ये लगेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे तारे ऊपर की तरफ टिमटिमा रहे हैं। बट हम लोग दिन में गए थे तो वो लुक नहीं था और मुझे नहीं पता रात में खुलता है कि नहीं खुलता है, मैंने दिन में ही देखा। आपने देखा होगा ये जब किला है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। ये पहाड़ियाँ हैं जो वो अरावली पहाड़ियाँ हैं। जैसा कि आपने बाहर पढ़ा, ये शौचालय की तरफ एंट्री मैं कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। आपने जैसे पढ़ा होगा ठंडे और गर्म जल की यहाँ पे पूरी तरह से यूज़ होता था और उस टाइम के ये शौचालय बने तब भी देखिए कितनी व्यवस्थाएं राजा लोग करते थे। और ये टोटल यहाँ पे 99 है तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती, सभी एक जैसे होंगे, तो आप बस एक पुरानी व्यवस्था देख लिए तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये इतना बड़ा टैंक रखा था, इसमें पानी आई थिंक गर्म होता होगा और नीचे जाने के लिए ये बड़ा सा टैंक था। ये बर्तन में पानी गर्म होता है, बड़े से टैंक में पानी स्टोर करके रखते थे। अभी आपने जो पूरा एक महल का व्यू देखा था वो राजा मान सिंह का महल था। तो इसको बनवाने में टोटल 25 ईयर्स लगे थे। इसमें भी काफ़ी सारे छज्जे हैं। वहाँ पे ना काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग आपको अट्रैक्ट करने वाली वो नक्काशी दर्ज जालियाँ और वो लगी हुई थी। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो एक बोर्ड लगा हुआ है इसके बारे में आपको बताती हूँ। समरी ये है कि just as the heaven should always be laden with rain, so also this stately building the foundation of the Maharaja's longevity and will be preserved from any kind of damage. हिजरी 1008 हिजरी होती है वो। यहाँ से आप अंदर की तरफ चलोगे तो आपको यहाँ सीसीडी भी दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हो आराम से। आप सीसीडी के अंदर जाओगे तो आपको पीछे का भी व्यू दिखेगा, वो भी काफ़ी अच्छा व्यू। आपको जयगढ़ का किला भी दिखेगा, जबकि उसका रास्ता अलग है बट लगता है यहाँ से बहुत पास है वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये बड़ी बड़ी 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। आई थिंक खाना बनाने में ही इनका यूज़ होता होगा। अभी भी इन लोगों मतलब यहाँ पे मेंटेन करके सारी चीज़ों को रखा जाता है पुरातत्व विभाग द्वारा। और म्यूज़ियम भी यहाँ पे बना हुआ आप देख रहे होगे। सामने जस्ट इसके अपोजिट साइड में मीना बाज़ार था, बट हम लोग के पास इतना टाइम था नहीं तो हम लोग गए नहीं वहाँ पर। यहाँ पे ये छोटा छोटा ये लोग सामान बेच रहे थे। राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, राजस्थानी चीज़ें, चूड़ियाँ और सजावट का सामान। यहाँ मेरे को ना काफ़ी लोग दिखे लेडीज़ जो राजस्थानी ड्रेस पहने हुई थी। तो अभी आपने देखा होगा जस्ट कैप्चर हुई। अभी हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, वो भी जयपुर से ही रिलेटेड, जयपुर में ही जहाँ मैं विज़िट की हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइज़।